Hey yaar, this is Nidhi and you are watching Start Learning. In today's video, I'm going to address few questions जो मेरे लाइव में पूछे गए थे मुझसे, मतलब जो लास्ट लाइव मैंने किया है उस लाइव स्ट्रीम में मुझसे कुछ सवाल पूछे गए थे इंग्लिश से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड. सो क्वेश्चन ये था कि क्या स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर जरूरी है या नहीं. सो इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर जरूरी है या नहीं है. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जरूरी नहीं है स्पोकन इंग्लिश के लिए. मैं भी यही कहती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर नहीं जरूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, बट कहाँ जरूरी नहीं है उसके बारे में बात करेंगे और कहाँ जरूरी है भी उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे. ऐसा हर केस में नहीं होता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप किस एरिया में रहते हैं, किस लोकेलिटी में रहते हैं, आपका सराउंडिंग कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो बहुत जरूरी है. और वो किस लैंग्वेज में ज्यादा बात करते हैं वो भी बहुत जरूरी है. और उस पे ये डिपेंड करता है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. चलिए पहले केस के बारे में बात करते हैं जहां पे इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पोकन इंग्लिश में. मतलब स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं है, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स वगैरह आपको सीखने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट बस बात कर सकते हैं इंग्लिश में, कुछ वर्ड्स का कलेक्शन अगर आपके पास हो तो. वो कौन सा केस है? जब आपके आसपास के लोग इंग्लिश में बात करते हैं ज्यादातर, मतलब मोस्टली वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, आपको ज्यादातर उनको सुनने का मौका मिलता है. अगर आप इंग्लिश नहीं भी जानते हैं बट आप लगातार ऐसी लोकेलिटी में हैं या आपका सराउंडिंग ऐसा है कि आपको इंग्लिश बार बार सुनना पड़ता है, मतलब आसपास के लोग जब बात करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी उनकी बातें आप सुनते रहते हो. तो एक तो ये केस हो गया कि जहां पे आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं और ज्यादातर उनका कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है, तो आपको वो सुनना पड़ता है और जिसकी वजह से आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देते हो. होता है ना, आप किसी जगह चले जाइए जिस प्लेस की लैंग्वेज आपको नहीं आती है, कुछ साल वहां बिताइए और इसके बाद धीरे धीरे आप वहां की लैंग्वेज समझ जाओगे. क्या आप कोई कोर्स करते हो? अगर मैं इस वक्त महाराष्ट्र में हूं और मैंने बचपन से कभी मराठी नहीं सीखी है, लेकिन मैं अगर 2 साल वहां बिताती हूं तो क्या मुझे ज्यादातर मराठी नहीं आ जाएगी अगर आसपास के लोग मराठी बोलते होंगे? बिल्कुल आ जाएगी. अगर मैं बंगाल में हूं और बंगाल में मुझे बंगाली नहीं आती, मैंने कोई इसका कोर्स नहीं किया है, कोई पढ़ाई नहीं की है बंगाली की, और अगर मैं बंगाल में आके रहने लगी कुछ साल बाद, क्या मैं उन लोगों की बातें समझना शुरू नहीं कर दूंगी? होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां की लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी नहीं आती, कुछ साल वहां पे रहते हैं और उसके बाद आपको लैंग्वेज, मतलब पहले तो आप उस लैंग्वेज को समझना शुरू कर देते हो धीरे धीरे सुनते सुनते, और उसके बाद कुछ टाइम बाद बोलना भी शुरू कर देते हो. उसी तरह इंग्लिश ग्रामर की जरूरत कहाँ नहीं है? जहां आपके आसपास के लोग इंग्लिश में बात करते हैं तब आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप सुनते सुनते सीख जाओगे. लेकिन अगर आपका सराउंडिंग ऐसा नहीं है, जो लोग इंग्लिश में बात अगर नहीं करते हैं, तो आपको उस केस में इंग्लिश ग्रामर के रूल्स कुछ तो आपको सीखने ही पड़ेंगे. जैसा कि मैंने बताया था, टेंस आपको सीखना पड़ेगा. इंग्लिश ग्रामर की जरूरत किस केस में पड़ेगी? जहां पे आपका सराउंडिंग ऐसा है, जहां आप इंग्लिश ज्यादा सुनते नहीं हो, आपको सुनने का मौका नहीं मिलता. इसीलिए कहा जाता है ना कि आप ज्यादातर न्यूज़पेपर्स पढ़ो, आप ज्यादातर ऐसी मूवीज देखो जो इंग्लिश में हो, इंग्लिश मूवीज आप देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर न्यूज चैनल्स, इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखिए. ये सारी चीजें क्यों कही जाती है? इसलिए ताकि आपको ज्यादातर टाइम इंग्लिश सुनने में बिताना चाहिए. जब आप सुनते हो तो धीरे धीरे समझना शुरू करते हो, और जब समझना शुरू करते हो तो बोलना भी शुरू कर देते हो. लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए बस सुनना जरूरी नहीं है. आपको कितने भी रूल्स आते हो, कितनी भी चीजें आपको आती हो, आप पढ़ते बहुत हो, इंग्लिश रीड बहुत करते हो, वोकैब्स बहुत लर्न करते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते तो भी आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते. प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, जो कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ. तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. विदाउट प्रैक्टिस आप कभी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते. सारी चीजें आपके मन में ही रह जाएंगी, आप अपनी जुबान पे इंग्लिश को बैठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ज्यादातर वही सारी बातें करते हैं जो हमारे जुबान पे चढ़ी होती है, वही सारे वर्ड्स लगातार हमारे मुंह से निकलते रहते हैं. तो आप अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इंग्लिश बोलोगे भी नहीं, सारी चीजें आपके दिमाग में ही रह जाएंगी. इस वीडियो में मैंने बात की
कि हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत है या नहीं स्पोकन इंग्लिश के लिए। जरूरत नहीं है। अगर आपके आसपास के लोग इंग्लिश बोलते हैं, ज्यादातर आपको सुनने का मौका मिलता है इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश ग्रामर रूल्स की जरूरत नहीं है। अगर आपके आसपास के लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आपको थोड़े बहुत ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए, अदरवाइज आप मिस्टेक करोगे इंग्लिश बोलने में। मिस्टेक करना गलत बात नहीं है, मिस्टेक तो आप वैसे भी करोगे। जब आप इनिशियल स्टेज पे रहोगे, आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस जब स्टार्ट करोगे, मिस्टेक करोगे आप, और मिस्टेक करने के बाद तुरंत आपको रियलाइज होगा कि आपने गलत बोल दिया है। अगर आपको ठीक से चीजें आती रहेंगी फिर भी आप बोलते वक्त आप उस फ्लो में कुछ ना कुछ गलत जरूर बोल दोगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसको वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, क्योंकि गलती कौन करता है? गलती तो इंसान ही करते हैं। तो गलती करिए, गलती करने से ही आप सीखेंगे, लेकिन थोड़े बहुत बेसिक रूल्स, अदरवाइज आप सेंटेंसेस फ्रेम कैसे करोगे? अगर आपको सेंटेंसेस फ्रेम ही नहीं करना आता तो आप कैसे इंग्लिश बोलोगे? तो सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे सीखोगे? टेंस से आपको हर तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करना आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, या फिर पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, हर तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करना एक बेसिक नॉलेज अगर आपको मिल जाएगी तो आप इंग्लिश बोलना ठीक से शुरू कर सकते हो। मीन्स एक इनिशियल प्रैक्टिस के लिए आप तैयार हो सकते हो। एंड इसीलिए दैट्स द रीजन आई हैव स्टार्टेड माय 10th सीरीज ऑन माय चैनल, क्योंकि मैंने 10th सीरीज इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि जो लोग भी स्पोकन इंग्लिश नहीं जानते हैं या सीखना चाहते हैं, पहली सीढ़ी तो यही है कि आपको टेंस के रूल्स अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आप सेंटेंस फ्रेमिंग में गलती करो, आप बात करने में गलती करो, वो दैट्स डिफरेंट थिंग। कि आप गलती कर रहे हो, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? गलती तो करोगे ना। तो गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, इनिशियल प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए। तो मैंने बता दिया कहाँ ग्रामर जरूरी है, कहाँ नहीं है। सो आई थिंक मैंने आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। सो कोशिश करो कि आपको कोई पार्टनर मिल जाए जो आपके साथ इंग्लिश में बात करे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और इंग्लिश मूवीज देखने की कोशिश करो, इंग्लिश वीडियोस देखने की कोशिश करो, ताकि आपको एटलीस्ट कुछ कैसे सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं वो सीखने का मौका मिले। और थोड़े बहुत बेसिक रूल्स आप सीख जाइए और फिर निकल पड़िए प्रैक्टिस के लिए, और आप इंग्लिश बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश के लिए बस एक ही मंत्र है, सब कुछ सीख जाओ लेकिन प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला, कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो फिर चलो आज के लिए बस इतना ही, और इस थॉट के साथ कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। लाइक आप लोग नहीं करते हो, लाइक करो, पहले जाके लाइक करो। एंड देन अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।